आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों श्री ओम प्रकाश जी, सूबेदार जी, देवी सिंह जी, महावीर नंबरदार जी, रमेश जी, जय सिंह जी, कप्तान जी, बनराज जी, चांदराम जी, रोहतास जी, पृथ्वी सिंह जी, रमेश जी, बलबीर जी, सुनील कुमार जी, महासिंह जी, सुखबीर जी, रामेर जी, परवीन जी, राज सिंह जी, आदर व सम्मान के योग्य गुरुदेव महाराज जी, आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, आज मेरा सौभाग्य कि मैं कासमडी की पावन भूमि पर आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। कहते हैं कि कोई भी पावन काम शुरू किया जाता है, कोई भी शुभ काम किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ आप बड़ों का, मेरी माताओं का, मेरे भाइयों का, क्योंकि जो लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ, जो युद्ध आगे आने वाला है, ये सबसे बड़ा त्योहार है, ये वोट का त्योहार है। 5 तारीख को आपको फैसला करना है कि 5 साल तक आपकी कौन सेवा करेगा, कौन आपके बच्चों की चिंता करेगा, कौन आपके हल्के की चिंता करेगा, कौन आपकी गलियों की चिंता करेगा, आपके परिवार की चिंता करेगा, और आपके बच्चों के हक अधिकार की बात विधानसभा में जाकर के रखेगा। 25 साल तक एक विधायक ने यहाँ पर राज किया, और 25 साल पहले भी ये गांव ऐसा ही था, और आज 25 साल के बाद भी ये गांव ऐसा ही है। हाँ, एक काम जरूर मलिक साहब ने करा दिया तकबीर जी ने, यो जो गांव का स्कूल था, इसका रिकॉर्ड बना दिया कि कासमडी गांव में जो सरकारी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक भी कमरा नहीं है। अरे गरीब का बच्चा पढ़े तो कहाँ पढ़े? आपको फैसला करना है कि 25 साल तक इस हल्के को, इस गांव को लूटने वाले का अब की बार वो हाल होने वाला है, वो काम होने वाला है कि जैसे इतिहास 5 बार जीतने बना, ऐसे ही हार का इतिहास की जमानत जब्त होकर के होगा। भाइयों, आपका भला ना तो जगबीर मलिक कर सकता और ना अरविंद शर्मा कर सकता। ये तो भाई मैंने नू सुनन में आई 1000 2,000 करोड़ के मालिक हो रहे हैं। इस अंदाजा लगाओ भाई, ना तो मेरे तो रुपया इतना, ना थारे पे इतना, जो रुपया आया करे है। आपके बच्चों का हक अधिकार ये नेता खाते हैं। स्कूल में किताब पीछे आती कमीशन पहले जाता है, गांव में गली पीछे बनती कमीशन पहले जाता है, मेडिकल में दवाई बाद में आती है, कमीशन पहले जाता है। जगबीर मलिक जी तो यूं कहते हैं कि मैं भाई थारी सेवा करना चाहता हूँ। अरे मलिक साहब, आपका बेटा डॉक्टर है, आपने अपने बच्चे का, अपने बेटे का हॉस्पिटल कई करोड़ का यूपी में बनवा दिया, हरियाणा का बॉर्डर कूद गए। अगर आप इस जनता की सेवा करना चाहते थे, गवाल के लोगों की सेवा करना चाहते थे, तो गवाने में आप कासमडी में बनाता हॉस्पिटल और फ्री में सेवा करते। लेकिन बापू बेटा भाई बड्डी कैची ले रहे हैं। अरे बापू तो हल्के के लोगों ने काटन लग रहा है, और उड़ा छोरा मेडिकल में गरीब आदमी अमेरिका ने काटन लग रहा, सारा कुर्बा काटन का मर इनका पता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये करोड़पति लोग आपके दुख दर्द को नहीं समझते। आपके दुख दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं एक मजदूर गरीब कुम्हार का बेटा हूँ, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हूँ। मेरी माँ ने मेरे को घास पाड़ करके, दानों में सड़का बाढ़ के पाला। मेरे बापू ने मेरे को दिए मटके चिरम बना बना करके पाड़ के आपके सामने खड़ा किया। मन में बेरा है कि जिस घर में एक आदमी शराबी हो जाए, वह बेचारी चुप कर अपने बालका का खर्चा चलावे, चुप कर 10-10 रुपये जोड़ के अपनी बेटी के हाथ पीले करे हैं, चुप कर 10-10 रुपये जोड़ कर अपनी बेटी का भात पीलिया तैयार करे। मैं समझ सकता हूँ कि
तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, उसके बच्चे केक रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। यह बात ना तो अरविंद शर्मा समझता और ना जगबीर मलिक समझता। मैं समझूं क्यों? मैं खरा गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। सदनों जितनी सरकारें आई, गरीब किसान मजदूर के नाम पे वोटें मांगी, लेकिन 70 साल तक ना गरीब का भला किया ना किसान का भला किया। किसान तो वो देवता होता है जो सर्दी में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में 36 बिरादरी के लिए अनाज उगाता है और अनाज उगा करके 36 बिरादरी का पेट भरने का काम करता है। सजनों, पता नहीं होता कि सर्दी में जब किसान खेत में पानी देता है उसका नाग पे पाँव टिक जा, बिच्छू पे पाँव टिक जा, लेकिन फिर भी बिना परवाह किए पूरे देश का पेट भरने का काम किसान करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन सरकारों को बता दो, इनके पेट में दर्द हो गया कि गरीब का बेटा मैदान में आ गया, मजदूर किसान का बेटा मैदान में आ गया। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब किसान का बेटा आगे बढ़े। भूपेंद्र हुड्डा को चिंता है कि उसका दीपेंद्र मुख्यमंत्री बन जाए, चौटाला साहब को चिंता है उसका दुष्यंत मुख्यमंत्री बन जाए, बदन लाल के बेटे को चिंता है उसका भव्य मुख्यमंत्री बन जाए, बंसी लाल के बहू को चिंता है कि उसकी सरुति मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन आपके बच्चों की चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। आपको भी अपने बच्चों की चिंता नहीं है। अरे वोट देनी है तो अपने बच्चों के विकास के लिए दो, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दो, अपने स्कूल के लिए दो, अपने हॉस्पिटल के लिए दो। आप जिस दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने लग जाओगे, उस दिन आपको कहता हूँ कि आपकी सूरत बदल जाएगी, देश बदल जाएगा। आपके बीच में आया हूँ, गरीब का बेटा हूँ भाई, जोड़ी करके मांगू हूँ। इस गांव में हमारी बेबे रखी, इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए भगवान के समान और पूजनीय है। यहाँ का छोटा बच्चा भी मेरे लिए भगवान का रूप है। भाई थारे गांव में आया हूँ, जोड़ी करके मांगू, रिश्तेदार में सूखा गालोगे कि भाई चिता दोगे। आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जगबीर मलिक जी ने चिंता हो रही है, यह चिंता हो रही है कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बालक मैदान में आया है, बार बार अपने दोहराया तनु उधर के चल रहा है। अरे के चल रहा है? परसों तो अस्तलबोर मेडिकल में गए विधायक जी और अपनी आंख चेक करा के आए। डॉक्टर साहब बोले मेरी आंखों में दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने चेक करी, डॉक्टर साहब बोले विधायक जी टेंशन ना मानो, आपकी आंख पक्की ओके। डॉक्टर साहब दोबारा देख, मना आंखों में घनी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब ने दोबारा चेक कर दी, दोबारा चेक करके डॉक्टर साहब फिर बोला विधायक जी टेंशन ना लो, आपकी आंख कति ओके, सकारात्मक कति ठीक है। नजारा डॉक्टर तन्ने ठीक लगे हैं, मन को ठीक होना और रंगीला जब तन्ना दान मारा तेरा ने मेरे क्यों पीला पीला दिखने लग गया। विधायक जी ने डॉक्टर साहब मैं तो विधायक सु शब्द कह भी नहीं सकता, इन्हें कांड करे के बाद और बताऊंगा। डॉक्टर ने कांड करे बोला के बोला एक दिक्कत और बन रही है, जब भी मैं कितना जनसभा को भाषण देने जाऊं मैंने कुर्सियां के ऊपर भी रंगीला बैठा डॉक्टर साहब कल तो तेरी भाभी पानी लेकर आई, मैंने जिब्बी दिखा रंगीला गिलास खाए जाओ वही डॉक्टर साहब लोड़ा विधायक जी आँखा की बीमारी कोना बना और लोड़ा मन्नत ऐसा लगे 25 साल पुराना खूटा पाटता दिखा।